फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज प्रैक्टिस सेट जो था 3 है LPCVT 2 पार्ट ए का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि दो चालक को एक ही दिशा में धारा ले जाए, एक ही दिशा में अगर धारा ले जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? आकर्षण। उसे क्या कहते हैं? आकर्षण। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब बोलेगा दोनों अलग अलग दिशा में लेके जाएंगे तो प्रति आकर्षण होगा। दोनों अलग अलग दिशा में लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्रति आकर्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? देखिए, इसका इससे रिलेशन है, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, 6 का 36, तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 5 सब में है। 1 का स्क्वायर 1, 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। 8 किस में है? इसमें। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर बोल रहा है एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में के पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो 78 डिग्री अगर सेल्सियस में दिया रहने और केल्विन में निकालने बोले तो सीधे 273 प्लस के कर दीजिए। 273 प्लस 78 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 3 11, 7 से 14 15, यानी 351 केल्विन। कितना हो जाएगा? 351। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला है नैंड गेट को संकेत सूचित करता है। नैंड गेट को किससे सूचित किया जाता है? ऑप्शन बी। फिर बोल रहा है इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे है? तो ठीक है, लैपटॉप में देखिए फर्स्ट और लास्ट लेटर को जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 28। फिर ए और इसको जोड़िए, फिर हो जाएगा 16, और फिर ए और पी को जोड़िए तो ऐसे ही जोड़िए। 13 और 18, 13 18 कितना होता है? 31, 31। फिर हो जाएगा 5 और 5 10, 5 5 10, तो 31 10 किस में? 2 में है। फिर हो जाएगा 13 और 2 15, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बोला है 80 सेंटीमीटर आयत की एक लकड़ी जब पानी में डुबाई जाती है तो 60 सेंटीमीटर पानी के ऊपर रहता है। लकड़ी का घनत्व कितना होगा? तो लकड़ी का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। कितना होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। तो द्रव्यमान कितना है? 60 और फिर 80, तो 60 बटा 80 हो जाएगा। फिर उसको पाने का दिया हुआ है तो 1, उसको निकालिएगा तो कितना जाएगा? वो 0.25। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? राम ए पर और श्याम बी पर वे एक दूसरे को ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद राम बी पर पहुंचने के लिए 2 घंटा और श्याम ए पर पहुंचने के लिए 8 घंटा। यदि राम की चाल कितना है? 40 है तो श्याम की चाल क्या होगा? तो देखिए राम और श्याम, कितना है? राम का जो कितने घंटा लगता है? तो राम को लगता है 2 घंटा और इसको श्याम को कितना लगता है? 8 घंटे लगता है। इसका चाल कितना है? इसका चाल दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, ये होता है 80 गुने कितना हो गया? 8, और इधर हो गया 2, कितना हुआ? 5 है ना? 5, तो ये हो जाएगा 8 पर 4 यानी 20 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बोला है एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 प्लस लंबाई चौड़ाई कितना है? 34 दिया हुआ, मतलब a प्लस बी बराबर कितना है? 17 है। a प्लस बी बराबर कितना है? 17 है। तो विकर्ण निकालना है। तो देखिए ऐसा क्या है जो कि जोड़ने पे 17 और गुना करने पे 60 है। तो 12 और 5 लीजिए। 12 5 कितना होता है? 17, और 12 5 60 हो गया। तो एक ट्रिपलेट आपको याद होगा, 5 12 13, 5 12 13, तो विकर्ण कितना आ गया? 13। तो कौन सा हो जाएगा? 13 इकाई। ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है देखिए इसमें क्या है कि इसका डिफरेंस कीजिएगा, इसका
कितना आ रहा है 35। देखिए यहाँ पे ई भी 5 का मल्टीपल है, ई भी 5 का मल्टीपल है। ये देखिए ई भी 7 का मल्टीपल है, ई भी 7 का मल्टीपल है। ये भी देखिए ई भी 4 से कट जाएगा, ई भी 4 से कटेगा, लेकिन ये 7 से कट रहा है, लेकिन ये 27 नहीं कट रहा है। 27 से कटेगा 7 से नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक भिन्न है। अर्थार्थ का प्रदर्शनता क्या कहलाता है? मतलब ये अर्थात मतलब होता है एक्यूरेसी। क्या होता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या करता है? एकदम निकटतम होता है, एकदम सही सटीक जानकारी देता है ना। तो क्या होता है? वास्तविक मान की मापित मान का क्या होता है? निकटतम होता है। क्या हो जाएगा? वास्तविक मान की मापित मान से क्या होता है? निकटतम होता है। एक्यूरेसी क्या होता है? एकदम नज़दीक होता है, एकदम एक्यूरेट करके देता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बोलेगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक अधिक तापमान होने लगता है। क्या होता है? उसका क्वथनांक जो होता है अधिक तापमान होने के कारण क्या होता है? जल्दी खाना पक जाता है। फिर बोलेगा घर्षण कोण फाई हो तो घर्षण गुणांक कितना होता है? 10 होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है इसका इतना परसेंटेज निकालिए, इसका निकालिएगा, तो इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? इसका निकालिएगा तो आ जाएगा z बराबर x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे निकालिए y और गुने x बटा कितना हो जाएगा? 100। इधर निकालिए तो हो जाएगा z गुने y और बटा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, y से y कटा, क्या हो गया? x बराबर z बचा, x बराबर z। कौन सा ऑप्शन होगा? सी हो गया। फिर वो बोल रहा है कंप्यूटर साइंस में ASP का मतलब क्या होता है? तो ASP का मतलब होता है आवेदन सेवा प्रदाता, मतलब प्रोग्राम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल+H होता है। और फिर कंट्रोल+H क्या होता है? सेव करने के लिए होता है। किसी भी मशीन का वेग का अनुपात क्या होता है? किसी भी मशीन का वेग का अनुपात होता है ये प्रयास तथा भार की दूरी का अनुपात होता है। जैसे देखिए एक भार और गुने भार भुजा होता है। भार बराबर क्या होता है? भार भुजा, और होता है अभास गुने अभास भुजा होता है। अभास गुने क्या होता है? अभास भुजा होता है। तो इसको अगर आयतन निकालने अथी बोलेगा, लाभ बोलेगा, तो भार बटा क्या होता है? भार बटा आयास होता है। और अगर अनुपात निकालने बोलेगा तो आयास भुजा बटा भार भुजा होता है। आयास बटा भुजा क्या होता है? भार भुजा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आयास बटा भार भुजा की दूरी का अनुपात होता है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बोला एक बाल्टी के पानी में एक बाल्टी का पानी लेना है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 1/4। जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसको निकालिए, 1:2 निकालिएगा तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना? 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 1/4। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला था कि पाँच व्यक्ति एक व्यक्ति 5 दिनों के लिए इतना घंटा काम करता है और इतना घंटा का काम के लिए करता है। तो टोटल इसको निकालिएगा, देखिए निकालिएगा यहाँ पे, तो 5 गुने 4 कीजिएगा प्लस, फिर 5 गुने 5 कीजिएगा प्लस, फिर यहाँ पे 6 गुने 15 कीजिएगा और प्लस कीजिएगा। सारे को जोड़ करके 8 घंटे में जितना आएगा उसको घटा दीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 दिन। अब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, ज्यामितीय आकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो ज्यामितीय आकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ बोल रहा है ज्यामितीय आकृति 2 या 2 से अधिक बिंदुओं, रेखा या वक्रों से जोड़कर बनाई गई पृथ्वी इनक्लॉड आकृति जैसी होती है। बिल्कुल सही। फिर बोल रहा है ज्यामितीय आकृति सदैव खुले सिरे वाले होते हैं और केवल सरल रेखाओं से बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, क्या होता है? सरल रेखाएं से नहीं बनाई जाती। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल 1 हो जाएगा। बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ बेकरी आउटलेट शोरूम है और सभी आउटलेट शोरूम क्या है? दुकान है। यानी यहाँ पे 100, यहाँ पे 50 कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ दुकानें अगर संभव, यहाँ तो क्या, कुछ दुकान बेकरी के साथ साथ आउटलेट शोरूम भी है। क्या है? दुकानदार बेकरी के साथ क्या है? आउटलेट शोरूम है। बिल्कुल सभी बेकरी में दुकानदार है, सभी बेकरी में दुकानदार है नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए
कथन एक निष्कर्ष सही है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1250 पाई सेंटीमीटर का क्षेत्रफल अर्धवृत्त एक आयत के अंदर अंतर्निहित है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के साथ समर्पित है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5000। फिर बोल रहा है किस वायर ट्रांसमिशन तेजी से होता है? तो किसमें होता है? ऑप्टिकल फाइबर में बहुत तेजी से होता है। किसमें? ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? तेजी से जाता है। कौन सा जगह? ऑप्शन सी। फिर बोल रहा था इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन 23 से ये 23 1 बड़ा 24 हुआ, और फिर 15 में से 2 घटा 13 हुआ। तो यहाँ देखिए ये 20 में से 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 21, और फिर 18 में 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 16। सब में है। लास्ट में देखिए 14 से क्या होगा? 14 5 19, 5 जुटा। तो फिर देखिए 4 5 9, 9 आने आई आना चाहिए। आई कौन सा है? ऑप्शन डी में है। बोल रहा है 7 व्यक्ति एक ऊपर सीढ़ी के लिए 7 व्यक्ति है, एक के ऊपर रखा गया है। ठीक है, पहले 7 को बनाइए आप। 1 3 5 7 को बना दिए। उसके बाद कह रहे हैं कि जो ओ है, ओ और आर के बीच में 4 व्यक्ति हैं। ओ और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो ओ और आर के बीच में 4 व्यक्ति हैं। आर यहाँ रखिए, और 1 2 3 4 यहाँ पे ओ हो गया। ठीक, ओ और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। फिर बोल रहा था एम और एन के बीच 2 व्यक्ति हैं। एम और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। ठीक है। फिर बोल रहा था एम क्यू के ऊपर रहता है। एम जो है क्यू के ऊपर रहता है, और ओ एम के नीचे रहता है। ओ जो है एम के नीचे रहता है, और क्यू ऊपर रहता है। ठीक है। तो पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में कितने भी लोग हैं? तो पी और एस के बीच में जो होगा यहाँ पे, तो कितने लोग हो जाएंगे? 2 लोग हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल रहा है ये 30 kg यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। 1/2। एम कितना है? एम दिया हुआ है 30 kg। वी कितना है? 10, यानी 10 को 2 बार गुना करना है, तो 10 कर देंगे। यहाँ पे कितने बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 1500। किस में? 1500 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोल रहा है डी यानी 4 से 7 हो गया, 3 हो गया, और 7 से 12 हो गया। 7 से 12 कितना? 5, और फिर 5 ऐड हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा था कि इसमें से अगला नंबर क्वेश्चन मतलब आगे, इसके आगे क्या आएगा? तो इसके आगे कौन सा आ जाएगा? KP आ जाएगा। अपोजिट देखिए, अपोजिट है ना, ऐसे छोड़ दीजिए। अपोजिट 24 23 4 27, 20 और 7 27, फिर 15 7 27, तो इसका KP क्या है? 27। अपोजिट नंबर इसमें जोड़ा है। बोला प्रणालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नरम लोहे चुंबकीय क्षेत्र के लिए किया जाता है, तो क्या कहता है? विद्युत चुंबकीय रहता है। क्या रहता है? विद्युत चुंबकीय। विद्युत चुंबकीय ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय है। उस कुंडली में क्या रहता है? तो विद्युत चुंबकीय रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे पर देखिए 7 दूनी 14, 7 1 7 4 7 5 35, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 का मल्टीपल चल रहा है। फिर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि यदि 10 हीट बराबर क्या होता है? एच बराबर होता है आई आर स्क्वायर आर टी होता है। कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा आई कितना है? 1.5। 1.5 को 2 बार लिखिएगा। ठीक है, गुने आर कितना है? 10, और टी कितना है? 1। को हम लोग क्या करेंगे? 1 को हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो यहाँ जो है उसको 60 बना देंगे। कितना बनाएंगे? 60। यहाँ से इसको उड़ाएंगे तो नीचे 2 आएगा।
2 जीरो आएगा, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, दोनों जीरो कट गए। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 225 में अगर 225 में 6 से गुना करेंगे तो कितना 6 6 पचे 30 और 6 दूनी 12 और 1 13 और 6 दूनी 12 1 13 यानी 15 होगा ना, कितना हो जाएगा 1350 जूल। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 29 नंबर क्वेश्चन जो है नहीं 30 नंबर क्या कह रहा है, तो 30 नंबर क्वेश्चन में इसका अपोजिट जोड़िएगा तो आ जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ क्या भराएगा ऑप्शन सी। फिर 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसका क्रयमूल और विक्रयमूल लाभ 25% लाभ है, तो लाभ कितना है यानी 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 यानी 4 से कितना हो गया 5 हो गया। तो क्रयमूल कितना 4 से 5 हो गया, तो क्रयमूल ये हो गया और विक्रयमूल ई हो गया, तभी तो लाभ हुआ। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहा है उष्म गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है, तो गुप्त तो ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है L और T-2 होता है। क्या होता है L2T-2, ऑप्शन बी हो जाए। क्या होता है गुप्त ऊष्मीय क्या होता है L2T-2 होता है। बोल रहा है तापमान में की वृद्धि के दौरान प्रतिक्रिया की दर स्थानांक 2 गुना हो जाए तो उसका कितना हो जाएगा 10 डिग्री। क्या हो जाएगा 10 डिग्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओ जो है इसको जोड़िए तो ये बना और इसको ये, तो काइंड का क्या हो जाएगा काइंड का हो जाएगा ए यानी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आई। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि ए का इससे रिलेशन है, इसको निकालिएगा तो 35 का इसका रिलेशन अगर कम्बिनेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्शन को मिलाने वाले लाइन को क्या कहा जाता है, तो प्रोजेक्टर्स कहा जाता है। अब बोलेगा ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्शन को मिलाने वाले रेखा को क्या कहा जाता है, तो प्रोजेक्टर कहा जाता है। फिर इसको APR को इसको EIOR को ए से रिलेशन है, तो इसका देखिए तो 5 3 8, तो ऐसे ही 10 3 13, 13 किस में ऑप्शन बी में है। 38 नंबर क्या कहला प्रतिद्वितीय नलिका में सर्वाधिक समानतः प्रयोग होने वाली वस्तु किसका होता है, जो कि हम लोग नलिका में उपयोग करते हैं उसका सर्वाधिक वस्तु किसका होता है, तो पारावाष्प आर्गन का रहता है। किसका रहता है पारावाष्प, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलेगा 40 नंबर क्वेश्चन में उसमें क्या है इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा ए और सी अनंत रेखाओं के शर्तें होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है 40 नंबर में कह रहा है कि इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन क्या होगा, तो 19 और ये 18 इसका क्या है अपोजिट सारा के हैं, तो 20 का 17 किसको जोड़ेंगे 10 को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर ये रेखाएं जो दोनों किनारों पर तीर के निशान द्वारा बंद रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बीमा कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बीमा कहते हैं। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखकर उसकी त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो क्या होता है 4% की कमी में आ जाएगा। बोला है इसका यहाँ जो है @ यहाँ पे वाट ऐसे क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे डिवाइड रखेंगे, वहाँ पे उसके बदले क्या रखेंगे डिवाइड रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वहाँ पे डिवाइड रखेंगे और तो यहाँ हो जाएगा 9 से अगर 72 को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 को फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे तो उसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा उसको इसको यहाँ 8 है तो 8 को 5 से 8 को 17 से गुना करेंगे तो 17 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 136। उसमें से 5 माइनस कर देंगे। हज देखिए हज के स्थान पे हज की जगह पे क्या रखिएगा माइनस, हज के स्थान पे क्या रखिएगा माइनस, और @ की जगह पे रखिएगा
@ का पर रखेगा गुना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे उसको क्या रखेगा, डिवाइड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या, प्राथमिक स्तर में ईवीएस को एकत्रित दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त करण क्या है। तो ईवीएस विषयों में मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को शिक्षा है, ठीक है, सही कह रहा है। यह समग्र समझ विकसित करने में सहायता करता है। ये क्या करता है, अगर आगे को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ए और बी किस में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऊष्मागति का शून्यमा नियम क्या कहता है, ऊष्मागति का शून्यमा नियम कहता है कि जब दो प्रणाली संतुलित है तो तीसरा प्रणाली क्या होता है, क्या होगा, संतुलित होगा। कि जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली की ऊष्मा संतुलित हो तो एक दूसरे के क्या होता है, संतुलित होता है। वो क्या होता है, एक दूसरे से संतुलित होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 46 नंबर कह रहा है, राम सुनीता से तेज दौड़ता है। राम जो है, राम वो सुनीता से तेज दौड़ता है, ठीक है, सुमित से तेज दौड़ता है, ठीक है। जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। जो सुमित है वो किससे, तो हार्दिक और किससे, तरुण से क्या करता है, तेज दौड़ता है। बोल रहा है 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को मात देता है। मतलब हार्दिक जो है वो राम को पछाड़ देता है। तो कौन हो जाएगा, हार्दिक यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे तरुण हो जाएगा। तो पहले देखिए बोल रहा था कि तो शीर्ष से 3 धावकों का, तो पहले हो जाएगा हार्दिक, फिर राम और सुमित। तो हार्दिक, राम और सुमित कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोल रहे 46 नंबर बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3री से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या है। चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं। जो चित्र होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को आकर्षित करते हैं। बच्चों विकास की मूर्त संकृति अवस्था में है, बिल्कुल। फिर बोल रहा है बच्चे चित्रों के माध्यम से उदाहरणों को जल्दी समझते हैं, बिल्कुल जल्दी क्या करते हैं, बच्चे जल्दी समझते हैं। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन को निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री। अगर प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर लंबाई यदि इसके मूल्य मान n गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो n स्क्वायर R हो जाता है। कहते n स्क्वायर R हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोला एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट एक त्वरण से क्या होता है, एक त्वरण से नीचे आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसका प्रत्यक्ष भार जो होता है वो कम दिखाएगा। अब अगर समान वेग से बोल देगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन बोल देगा कि जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो रहा है, मतलब लिफ्ट क्या जा रहा है, एक समान त्वरण से नीचे जा रहा है। क्या जा रहा है, उसका जब भार घटेगा तो वो नीचे जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैसे कि 8% का हानि हुआ, ठीक है, और फिर बोल रहा है 14.5% का क्या हुआ, 14.5 का लाभ हुआ। इन दोनों का बराबर कितना दिया हुआ है, 1800 दिया हुआ है। इसको निकालेगा तो कितना आ जाएगा, 22.5। इस 22.5 का मान इतना दिया हुआ और फिर हमको 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 1800 और बटा 22.5 और गुने 100, यही निकालना था ना। इसको उड़ाइएगा तो 1000 कटेगा, इसको 5 बार में काटिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आएगा कितना, बी, 8000 आएगा। कितना आएगा, 8000। फिर बोल रहा है n 36 और n के माध्यम से लघुत्तम समर्थक इतना और इतना है। तो जैसे कि 36
और फिर इधर हो जाएगा 36 गुने एन, इधर कितना हो जाएगा 36 गुने एन है, इधर हो जाएगा 9 गुने 180, 9 गुने 180, तो ये 9 जगह 36, 4, इसको 4 से काटिए, 4 चौका 16 और फिर होता है 2 4 5 20, यानी कितनी जगह 45, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल रहा है कि जब एक संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 28 बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो डायरेक्ट जो यहाँ जो शेषफल बचता है ना उसी में घटाइए, तो यहाँ पे 28 को 15 से भागा दीजिएगा तो कितने बार में, एक बार में लगेगा, 13 शेषफल बचेगा, तो क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐंठन मोच भीतरी चोट प्राथमिक चिकित्साओं को संक्षिप्त नाम रेस्ट से समाहित किया गया है, जिसका अर्थ आराम यानी रेस्ट, वर्ब से सिफाई संपीड़ित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्थापन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्थापन कहते हैं, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोला ये लड़कों की एक पंक्ति में फातिमा एक छोर से 15वें और दूसरी छोर से 29, अगर एक ही व्यक्ति की 2 बार चर्चा हो तो दोनों का जोड़ कर 1 माइनस कर देंगे, तो 15 और 9 कितना होता है, 15 9 24, 24 हो जाएगा, 24 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 23, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बोल रहा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल रहा है एक ठोस जिसका अक्ष एक संदर्भ तल से अवतल हो, दूसरे तल के समांतर हो, उसके प्रक्षेपणों को प्राप्त करने के लिए कितने स्टेज की आवश्यकता होती है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें दो स्टेज की आवश्यकता होता है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवारों को कुल इतना मत 75% प्राप्त हुए, यदि कुल मतों का 15% अवैध है तो कुल मत की संख्या इतना है, तो एक के द्वारा डाले गए वोट कितना है, तो ठीक है यहाँ पे एक के द्वारा डाले गए वोटों की संख्या ऐसे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे देखिए अगर कुल मत कितना है, एक मान लेते हैं उसका 75% गया, 75/100, अगर 15% अवैध है तो 85% क्या है, वैध है, इसको निकालिए सही हो जाएगा। कितने बार में कटेगा, 25 तिया 75, 25 जगह 4 बार में 70 पचे 85 और 20 बचे, यानी इधर इसका मान थी 80 का मान कितना दी हुआ इधर, यानी 8 7 7 बार में, और 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 51 को 7 में करिएगा तो 7 आएगा, इनोड डिजिट एक ही में 7 था, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए सेम ए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है इसका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्या होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। डायनेमो एक मशीन है जिसका कार्य क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 61 नंबर में ये क्या कह रहा है, इसको दोनों को क्या कीजिए, छो सते इस दोनों का गुना कीजिए तो 6 सते 42 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 का स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 7 चौके 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बासठ क्या कह रहा है, इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा, तो इसका देखिए यहाँ पे लिखा है TAI और एच, एक इधर से लीजिए एक इधर से लीजिए, तो पहले लिखिए यहाँ पे एच और एच ए, फिर ए और क्या हो जाएगा, ए और टी हो जाएगा, फिर उसके बाद आर और एच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे एच है ना,
फिर बोल रहा है एक लैपटॉप की कीमत 2700 रुपये है। 2 वर्ष की गारंटी बढ़ाने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप की अंतिम कीमत क्या होगी यदि कुल 6% का GST का भुगतान करता है? तो इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर बी आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर बोला एक ग्रह का व्यास और औसत घनत्व का व्यास एक औसत घनत्व को दुगना कर दिया जाए तो उसके तल की गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा? तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाता है वो 4g हो जाता है। और कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बोल रहा है 5 व्यक्ति ABCD एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं और उसमें क्या सी पंक्ति के बीच में है। 5 लोग पहले बनाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसमें बोला है सी पंक्ति के बीच में बैठा है। सी पंक्ति के क्या है? बीच में बैठा है। उसको बोल रहा है डी और बोल रहा है डी और ई के निकट दाएं। तो डी के दाएं हैं, ई क्या है? डी के दाएं और सी के मतलब डी के दाएं और सी के बाएं हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है अंतिम छोर पर बी नहीं है। तो अंतिम छोर पर बी नहीं है तो मतलब बी यहाँ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बोल रहा है ए के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा? ए के बाएं 1 2 3 कौन है? ई है। ई किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बोले यदि एक आदमी 25 W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है mgh होता है। क्या होता है? mgh। यहाँ पे A क्या है? m कितना है? 2.5 गुने 1, m कितना है? 1 है। और फिर g कितना आ गया? 10। इसको 10 से 10 उड़ा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कट जाएगा, यानी 25 जूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नीचे दिए गए ई का मान क्या है? यहाँ पे ई है, इसका मान निकालना है। ई क्या है? तो ई एक क्या है? ई जो है यहाँ पे एक रेफरेंस मशीनिंग अलाउंस है। क्या है? मशीनिंग अलाउंस है। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो प्रतिरोध समांतर क्रम में समतुल्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9/60। कितना हो जाएगा? 60/9 हो जाएगा। 60/9 ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको निकालिएगा समांतर क्रम में। देखिए 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 60। यहाँ 15 चौका 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, 4 दिया 4 2 4 3 7 और 2 9, यानी 9/60। अब इसको क्या करेंगे? पलटेंगे तो 60/9 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक वृत्त के बाहर 12 व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख नहीं बैठे हैं, पड़ोसी सदस्यों के बीच समान दूरी रखते हैं। तो बोल रहा है एल एम एच के बीच क्या एल जो एम एच की दूरी है। यहाँ पे देखिए पहले कितने सदस्य हैं? एक वृत्त में 12 सदस्य, 12 लोग हैं। ठीक है, 12 लोग बैठा दिए। उसके बाद बोल रहा था ई जो है इसको बनाइएगा तो इसको आ जाएगा, इसका ऑप्शन एच आ जाएगा। क्या जाएगा? एच जी का निकट है। ऐसे हम बनाना चाहते हैं बना देते हैं। 71 नंबर को एक व्यक्ति क्यू और एस के बीच में है और एस के बीच में समान दूरी है। क्या है? समान दूरी है और इसको आने में इतना समय लगता है, इसको आने में इतना समय लगता है। तो चाल क्या हो जाएगा? इसको पहले कटिए तो 9 चौका 36 और 9 5 45, यानी 5 और 4 का है। 5 और 4 का रेशियो, इसको बदलते औसत कितना आ जाएगा? तो इसका बदलते औसत जो है ये आ जाएगा ऑप्शन डी 30। यहाँ देखिए ऐसे बना सकते हैं 2xy, ठीक है। समान दूरी है ना, अब यहाँ हो जाएगा x + y। दूरी कितना था? दूरी था 2 और 45। इसका नहीं पता है x का, इसको y लिख देते हैं और फिर हो जाएगा ये x + कितना 45 और इधर आ जाएगा 36 दिया हुआ। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन डी।
कार्यस्थल पर सिस्टम विफल का सामना करते हुए पहला चरण क्या होता है? पहला चरण जो है वो हो जाएगा सामान्य रिपोर्ट करे और आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन करे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दो कैपेसिटर जिसकी धारिता 2F और 3F है को श्रेणी में जोड़ा जाता है। एक तीसरी संधारिता जिसकी संधारिता 1 है, तो इनके समांतर श्रेणी का परिणाम क्या हो जाएगा? तो इसको निकालिएगा, पहले निकालिए 1/2 और 1/3। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 5/6 होगा। कितना हो जाएगा? 5/6। और फिर उसको 1 में करना है, तो 6 पर 1 उसको फिर कितना 1 में जोड़ना है। इसको क्या करिएगा? तो 6 5 11, 11/6, 11/5 आ जाएगा। 11/5 किस में है? तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बोला है व्हीटस्टोन सेतु समतुल्य कहलाने वाला गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा क्या होता है? तो ये क्या होता है? जो गैल्वेनोमीटर से प्रभावित धारा होता है वो क्या होता है? तो वो शून्य होता है। गैल्वेनोमीटर से जो प्रभावित धारा होता है क्या होता है? शून्य होता है। इस बोल रहा है इसका रिलेशन, इसका रिलेशन क्या होगा? तो W का जो रिलेशन यहाँ पे देखिए R कितना हो गया? ये 23 से 8 घट रहा है। कितना घट रहा है? 8 घट रहा है। इसको बनाइएगा तो इसका ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। ये बोल रहा है कि एन एक बड़ी संख्या है जिसको 13 और मतलब इसका और इसका डिफरेंस घटा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो इसको अंकों का जोड़िएगा, तो इसका अंकों का जोड़िएगा तो इसका आ जाएगा ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। बोला निरंतर मोटी रेखा दूसरे निरंतर मोटी रेखा को हम और एक किस नाम से जानते हैं? तो निरंतर मोटी रेखा को हम लोग एक वस्तु रेखा कहा जाता है। बोलेगा निरंतर मोटी रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो एक वस्तु रेखा से जानते हैं। बोलेगा त्रिभुज की लंबाई धनात्मक पूर्णांक होती है यदि इसकी दो भुजाएं की माप 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो तो विभिन्न त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो विभिन्न त्रिभुज की जो संख्या होती है वो कितना होता है? 5 होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोल रहा है 58 इसका डिफरेंस इससे तो अगला क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंस हो रहा है? तो 8, यहाँ पे घटाइए तो 8 और ये 18। फिर ऐसे कीजिएगा तो इसका डिफरेंस घट के आ रहा है। सबका मेन डिफरेंस लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा क्या? डी सी। फिर यहाँ बोल रहा है 25 से 24 2 कमा 24 2 कमा तो 20 यानी टी होगा। फिर देखिए सी से 3 बढ़ा तो 3 बढ़ा कितना हो गया? 6 और 6 में 6 बढ़ा तो कितना हो गया? 12। तो 12 और 8 कितना हो गया? 20 कौन सा हो जाएगा? अब 12 में 24 हो जाएगा। 12 में 12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 3 का मतलब तो यहाँ हो जाएगा 15 20 25 45 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो 9,999 हो जाएगा। फिर बोला एक बैटरी को 20 ओम से और इतना एम्पियर से धारा के विभाजित किया जाता है तो उसका करंट यानी वोल्ट जो है कितना हो जाएगा? तो V बराबर IR होता है। तो इसको निकालिएगा तो इसका 82 का हो जाएगा। B 15 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 वोल्ट आ जाएगा। अच्छी हाउसिंग की निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है? तो अच्छी किसके लिए होता है? तो ये जो होता है एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होता है। कितना? एक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर बोले यदि एक वृत्त का तल पे 30 डिग्री का कोण है और 59 डिग्री का कोण है तो इसके संदर्भ में परावर्तन क्या होता है? तो जो परावर्तन हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा? तो एक सीधी रेखा हो जाएगा। फिर बोला पहिए और धुरी दोनों की घूमने को दर को क्या कहा जाता है? घूमने की दर होती है। तो पहिए और धुरी में की घूमने की दूरी क्या होती है?
तो घूमने की दूरी क्या होती है, समान होती है। पहिए और धुरी में घूमने की जो दर होती है वो क्या होती है, समान होता है। यहाँ पे देखिए अपोजिट जो 10 से और 17 कितना हो सकता है, 14 होता है 17। तो वैसे ही इसका जोड़िए तो सबका अपोजिट होना चाहिए। 10 यहाँ पे हो जाएगा 6, 10, 13 और यहाँ 18 और 12 और 9 कौन सा हो जाएगा, तो 86 का ऑप्शन ए होगा। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है एक युवक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 1/4वां भाग सम्मान में करता है। 15 पुरुषों एक शेष से कार्य को 17 दिनों में करता है। यदि 3 पुरुषों युवकों को द्वारा इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 20 दिन। इसका आंसर कितना आएगा, 20 दिन आएगा। बोला एक आयत की लंबाई और चौड़ाई से 3 अधिक है तो उसका परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर देते नहीं। इसके जो क्या हो उसका विकर्ण कितना हो जाएगा, तो इसका विकर्ण हो जाएगा 6 डिग्री, 6 आ जाएगा। एक आयत की परिमाप लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो क्षेत्रफल इतना है, तो उसकी जो लंबाई है कितना सेंटीमीटर, तो उसकी लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। एक विशेष कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओ और एच लिखा है, फिर टी पहले लिखा है ओ और एच, ये 2 लेटर छोड़ा दे, यहाँ पे लिखिए ए और फिर क्या होगा ओ, ए और ओ, नहीं यहाँ पे ओ एच एक ही बार लिया है, तो यहाँ पे होगा यू और ओ निकलेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी आ जाएगा। अमरूद अंगूर एकलौता अंग, इसको निकालिएगा, इसका 51 का आ जाएगा, 51 का सी पीता। लेजर प्रिंटर कैसे जो होता है, लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, तो लेजर प्रिंटर जो होता है पेज बाई पेज करता है। लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, तो पेज बाई पेज करता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलेगा कि लेजर प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है, तो पेज बाई पेज करता है। बोलेगा विद्युत बल्ब का तंतु द्वारा धारा प्रभावित करने वाले से चमकने वाले तंतु के द्वारा जाने वाले चमकते नहीं, इसके कारण क्या है, तो इसके कारण जो है ये जो होता है नहीं चमकता है, इसका कारण है बी, क्योंकि तंतु की धारा का पेज कम हो जाता है। इतना और इतना का न्यूनतम अनुपात कितना हो जाएगा, तो इसका घटाइए, इसका अनुपात रेशियो निकालिएगा, तो इसका रेशियो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 3:7 आ जाएगा। फिर बोल रहा है एक्स और वाई का इतना है, वाई जेड इतना अधिक है, इसका परसेंटेज निकालिएगा तो आ जाएगा डी। इसका परसेंटेज निकालिएगा तो 50% आ जाएगा। किसी मापी का शुक्रता बढ़ाने की तत्परता अधिक के लिए क्या क्या किया जाता है उसको, तो इसको क्या किया जाता है, प्रभावतिका को घटाया जाता है। क्या किया जाता है, इसका हो जाता है घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला पिरामिड के फेस का आकार के होते हैं, पिरामिड का जो फेस का आकार होता है किसका होता है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज के लिए होता है। किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है। बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पतंग की आवश्यकता की विशेषता नहीं है, तो कम से कम वह एक विकर्ण दूसरे विकर्ण के समद्विभाजित करते हैं, तो बोलेगा नहीं है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, समूह को कोण के संगत विकर्णों के समद्विभाजित नहीं करते हैं। फिर 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है एक दूसरे के लिए एक आदमी के प्रदाता 105 वर्ष के हैं। अमर के पिता राम की आयु के इतने हैं, तो इसका निकालिएगा तो आंसर है इसका डी आ जाएगा, और 100 का बी आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।